स्वागत है आप सभी का। इस हफ्ते का क्लोजिंग सेशन एक एक्शन पैक सत्र रहा है। बजट भी बीत गया, बजट के बाद एलटीसीजी एसटीटी की नर्वसनेस भी बीत गई। इस सब को पचाकर अब हम 24,800 पर दस्तक दे चुके हैं और उसी के इर्द गिर्द इस समय मार्केट ट्रेड करता हुआ। तो क्या होगी आपकी क्लोजिंग की रणनीति, पहले वो समझ लेते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही जोरदार फ्राइडे आफ्टरनून। बिल्कुल हर्षदा, गुड आफ्टरनून एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक कि ये अगस्त की सीरीज कुछ ऐसी ही रहे। हर्षदा, सब कुछ है आज हमारे पास। मेरे ख्याल से निफ्टी, बैंक निफ्टी 320 अंकों पर है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट बाकी है। निफ्टी को पहले डिस्कस करते हैं हर्षदा। आपकी स्क्रीन पे इट्स 24775। जरा मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। देखिए हर्षदा, हम पिछले 4 सेशन से एक मैसेज क्लियर दे रहे थे कि निफ्टी 20 डेमा के नीचे। डायरेक्टर साहब, इस चार्ट पे कैंडलस्टिक में कन्वर्ट करके 20 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा। चाहे वो कल का सेशन हो, चाहे वो परसों का सेशन हो, चाहे वो बजट सेशन हो या फिर बजट से पहले का सेशन। निफ्टी इतनी फोर्स रखता था कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के दमखम पे कि वो 20 डेमा के नीचे नहीं बंद हो रहा था। और 20 डेमा जब तक प्रोटेक्टेड था, ये डायरेक्शन सिक्योर थी निफ्टी पे। निफ्टी बैंक में एक बड़ा डाइवर्जेंस था। एक इंडेक्स अपने 50 डेमा पे गया और निफ्टी इवन 20 डेमा की क्लोजिंग नहीं दे रहा था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आई थिंक मैं कुछ बात एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। सुबह की अप्रोच लेके आइए, रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। क्या था वो? उसी में सब कुछ था। द मोमेंट यू विल क्रॉस 464, जब हर्षदा और मैं स्क्रीन पे थे, मैंने कई बार बोला था आपसे कि अब 10 डेमा पार हो रहा है। 10 डेमा प्लस 513, दैट इज फर्स्ट कॉलाइटर्स जोन। जैसे ही वो निकला, फिर लेके आइए प्लेट्स स्क्रीन पे। द मोमेंट यू क्रॉस्ड 513, एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया। देन हम कहाँ गए? 579, 633, 689। 689 पे जैसे ही निफ्टी आया, मैंने अपडेट दिया आपको कि प्लीज़ अपने कुछ प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कीजिए, प्लस रेस्ट पोजीशंस पे करीब 652 का स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेल करें। क्यों? देखिए, जो चीज़ 500 पे थ्रेशोल्ड पॉइंट थी, वो 600 पे भी थ्रेशोल्ड पॉइंट थी, वो 700 पे भी थ्रेशोल्ड पॉइंट थी, और यकीन मानिए वो 800 पे भी थ्रेशोल्ड पॉइंट होगी। तो अगर आपके पास ट्रेड है, एक बार ऑप्शंस के स्टैट्स को देखते हैं, फिर बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे 3 स्ट्राइक्स आएंगी। उन 3 स्ट्राइक्स में क्या क्या है? 24,800, 24,900, 25,000 की स्ट्राइक। ये मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट जब कमेंस हुआ था, तो यही कॉल आइटम सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाले के बैठा था। आपकी स्क्रीन पे 35 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइब 24,800 की कॉल है और 54 लाख लगभग 25,000 की कॉल पे। और हर्षदा, आज सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरडे पुट राइटिंग हुई है 24,700, 24,600, 24,500 की स्ट्राइक पे। तो मैं अभी हर्षदा यही कहूँगा, डे ट्रेडर्स चाहे तो थोड़ा सा बुक कर लीजिए। थोड़ा हमने पहले बुक किया था, अभी भी बुक कर सकते हैं। रेस्ट पोजीशन पे अब स्टॉप लॉस आएगा करीब इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से करीब 24,712 का। बाकी इंटरडे में हम ऑल टाइम हाई को छू सकते हैं, क्योंकि अब हम 800 के कॉल राइटर्स को भी बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं। एक बार हम गए भी उसके ऊपर। सो स्टे लॉन्ग। पोजिशनली कमेंट 3:15 पे करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ रहिए लॉन्ग, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ बुक भी किया है, काफ़ी पड़ा रहने दीजिए। मेरे ख्याल से अभी निफ्टी पोजिशनली कह रहा है और इंटरडे में भी कह रहा है कि 40-50 पॉइंट और जनरेट कर सकता है, इससे पहले कि ये ऑल टाइम हाई स्ट्राइक करे। हर्षदा, ओके, तो ये निफ्टी के लिए माहौल बनता हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक, वीरू, देखिए रिकवरी तो जरूर आई है। स्पेशली सुबह में जो आरबीआई ड्राफ्ट नॉर्म्स पर चर्चा हो रही थी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कितना बढ़ाना पड़ सकता है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स कितने ड्रैग होंगे, उस सब को अब दरकिनार करके एक रिकवरी देखने को मिली है। और इसमें कोटक का एक बहुत बड़ी भूमिका रही। कोटक ही नहीं, आप देखिए एक्सिस, एचडीएफसी बैंक ने भी पार्टिसिपेट किया। भरोसा करना चाहिए इस रिकवरी पर या नहीं, स्पेशली जब कल सैटरडे दोपहर में आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे? देखिए हर्षदा, अच्छा प्रश्न पूछा आपने, भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर्षदा, जो 24,500 थ्रेशोल्ड पॉइंट था निफ्टी के लिए ना, जैसे जो हमने लेवल ड्रॉ किया था 464 और 513, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट था निफ्टी के लिए। यकीन मानिए निफ्टी बैंक का वो थ्रेशोल्ड पॉइंट अभी पार नहीं हुआ है। सुबह के लेवल्स लेके आइए। देखिए, कल एक्सिस बैंक ने काफ़ी डैमेज किया था, आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी शॉर्टिंग थी। मेरी सुबह क्लियर कट अप्रोच थी, रेजिस्टेंस 1 लेके आइएगा। एनी ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू RS1 विल बी ए सेल ऑन राइज। जब तक पहला रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है, आप सेल ऑन राइज कीजिए। सुबह निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ, लेकिन हमने क्या बात की थी? बेस पे। द मोमेंट यू विल सी, जैसे ही आप देखें बेस पर
लेवल्स लेके आइए बेस के। और ये कमेंट्री की डिस्क्राइब्ड, आई थिंक जो कमेंट्री होती है उसमें क्लियरली मेंशन था कि 403,233 इज क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक। ये दोनों लेवल्स हैं, ये पुल बैक जनरेट करने में सक्षम हैं। क्यों? क्योंकि 50, 500 और 50,000 की पुट ही सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती थी और निफ्टी बैंक थोड़ा सा ओवरसोल्ड भी था, और इसीलिए मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट करने में सक्षम है। अब आपने पुल बैक ट्रेड किया तो ठीक है, बट याद रखिएगा मेरा थ्रेशहोल्ड पॉइंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ट्रेड एंटिसिपेशन में कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, वो हर्षता अभी भी तब जनरेट होगा जब आप 51,305 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करना शुरू कर देंगे। मैं तब तक निफ्टी बैंक पे बुलिश या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं रखूंगा। पुल बैक ट्रेड खेलना दूसरी बात है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि 51,305 के ऊपर आप सस्टेन नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? वो आपका 24 जुलाई की कैंडल का लो है। बजट डे की कैंडल के अगले दिन का जो कैंडल का लो है वो एग्जैक्टली वही है। अगर 51,305 कटता है निफ्टी बैंक में, तब आप कहां तक जा सकते हैं? नोट करके रखिएगा, अगर 51,305 कटता है तो आप 51,750 तक की पॉसिबिलिटी रखते हैं। वहां पे क्या है? जाइए चार्ट्स ड्रॉ करिए, आपको मालूम चल जाएगा। वहीं पे आपका फॉलिंग 10, वहीं पे आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है। हर्षदा जी हाँ, तो ये